हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, गवर्नमेंट बजट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बजटरी डेफिसिट। क्या होता है बजटरी डेफिसिट? इट इज एक्सेस ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजटरी रिसिप्ट। अगर मैं टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर में से टोटल बजटरी रिसिप्ट को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? बजटरी डेफिसिट। और याद रखें, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट के अंदर भी दोनों आएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि दो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, व्हाट यू विल गेट? बजटरी डेफिसिट। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज गिवन 5 लाख। कितना है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 5 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गिवन 15 लाख, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज 3 लाख एंड कैपिटल रिसिप्ट्स इज 10 लाख। तो आइए इनकी अगर वैल्यू देखें तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना बन गया? 5 + 15, तो ये मेरे पास बन गया 20 लाख। एंड टोटल रिसिप्ट्स कितनी बन गई? 3 लाख प्लस 10 लाख, दैट इक्वल टू 13 लाख। तो 20 - 13, 7 लाख मेरे पास क्या आ गया? बजटरी डेफिसिट। यानी अगर आपको बजटरी डेफिसिट निकालना आ जाए तो आपने दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और दोनों रिसिप्ट को उसमें से माइनस कर देना है, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट। अब मेरे बच्चे अगला एक टॉपिक आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है सर? फिस्कल डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजटरी रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। माइंड वन थिंग, हमने इसमें बोरिंग को इंक्लूड नहीं करना। हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे, लेकिन बोरिंग को छोड़ के, तो मिलेगा आपको फिस्कल डेफिसिट। तो क्या है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरिंग। बोरिंग को छोड़ के सारी रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो हमें क्या मिलेगा? फिस्कल डेफिसिट। हम इसको ऐसे भी कई बार लिख देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग एसेट्स। याद रखिए, बोरिंग क्या कर रही है? डेब्ट क्रिएट कर रही है। हमने बोला बोरिंग के अलावा जितनी भी रिसिप्ट है हम उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट जितनी भी हैं सबको माइनस करेंगे, वी गेट द फिस्कल डेफिसिट। आइए इसको भी न्यूमेरिकल में देखते हैं। लेट अस सी द न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में आप देखिए, यहां पर हमने अगेन सेम डिजिट लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन 5 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख, रेवेन्यू रिसिप्ट 3 लाख एंड कैपिटल रिसिप्ट अगेन 10 लाख। यहां पर कैपिटल रिसिप्ट्स के तीनों पार्ट भी दिए हुए हैं इस एग्जांपल में। बोरिंग इज 4 लाख, रिकवरी ऑफ लोन 2,80,000, डिसइन्वेस्टमेंट 3,20,000, यानी ये तीनों मिलके बनेगा 10 लाख कैपिटल रिसिप्ट। अब आपने क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है मेरे बच्चे? फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरिंग। बोरिंग को छोड़ के सारी रिसिप्ट्स को आपने माइनस कर देना है। अब एक्सपेंडिचर मेरे पास अगेन क्या आ गए? 5 + 15, तो ये मेरे पास 20 लाख, तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट में आपने क्या ध्यान रखना है? हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो लेंगे, सारी की सारी लेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स में आपने रिकवरी ऑफ लोन को लेना है, डिसइन्वेस्टमेंट को लेना है। प्लीज याद रखिएगा, बोरिंग को नहीं लेंगे। तो यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी आ गई? 3 लाख, और ये दोनों मेरे पास आ गए 6 लाख। तो मैंने यहां पे क्या लिया? 3 लाख प्लस 6 लाख, तो ये मेरे पास 9 लाख जो आया। ये 9 लाख क्या है? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट। इनसे कोई डेब्ट क्रिएट नहीं हो रहा। तो 20 लाख माइनस 9 लाख, तो मेरे पास ये 11 लाख मेरे पास बच्चे क्या आ जाएगा? इट इज द फिस्कल डेफिसिट। बड़े ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए, हमने टोटल एक्सपेंडिचर में से सारी रिसिप्ट्स को माइनस करना है, सिर्फ किसको माइनस नहीं करेंगे? दैट इज द बोरिंग। तो दिस इज फिस्कल डेफिसिट। अब टीचर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज फिस्कल डेफिसिट ए पार्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट? अक्सर बच्चों के दिमाग में पता क्या रहता है? बजटरी डेफिसिट में क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और फिस्कल डेफिसिट में बोरिंग नहीं है। तो बच्चे ज्यादातर पता क्या समझते हैं कि बजटरी डेफिसिट जो है
इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। फिजिकल डेफिशिट बजटरी डेफिशिट का पार्ट है, जबकि गलत है। इनफैक्ट बजटरी डेफिशिट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिशिट। आप एक बात समझिए, जब मैंने टोटल एक्सपेंडिचर में से सारे रिसिप्ट्स को माइनस किया तो दैट इज बजटरी डेफिशिट। जब मैंने सारे रिसिप्ट्स को माइनस किया लेकिन बोरिंग को माइनस नहीं किया तो दैट इज फिजिकल डेफिशिट। यानी फिजिकल डेफिशिट में बोरिंग इंक्लूड है। तो प्लीज याद रखेंगे, बजटरी डेफिशिट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिशिट। यानी अगर मेरे को फिजिकल डेफिशिट निकालना है, बजटरी डेफिशिट गिवन है, तो इसमें बोरिंग को ऐड कर दीजिए, दैट बिकम द फिजिकल डेफिशिट। या कई बार ऐसा भी कह देते हैं, डिफरेंस ऑफ फिजिकल डेफिशिट एंड बजटरी डेफिशिट इज इक्वल टू बोरिंग। तो प्लीज याद रखेंगे, फिजिकल डेफिशिट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट देन द बजटरी डेफिशिट। हम अपने न्यूमेरिकल में भी देख सकते हैं, हमारे पास जो बजटरी डेफिशिट आया था वो कितना आया था, 7 लाख, और बोरिंग कितनी थी, 4 लाख। तो दोनों को ऐड करूंगा तो 11 लाख क्या मिलेगा मेरे को, फिजिकल डेफिशिट। आपने न्यूमेरिकल में चेक किया होगा, बजटरी डेफिशिट कितना आया था, 7 लाख, फिजिकल डेफिशिट कितना आया, 11 लाख। दोनों में 4 लाख क्या डिफरेंस है, दैट इज द बोरिंग। So I think it is clear to everyone, fiscal deficit is a broader concept than the budgetary deficit. फिर एक क्वेश्चन आता है, सर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो जो बचेगा वी कॉल इट प्राइमरी डेफिसिट, और वी ऑल्सो कॉल इट ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। हम ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बोले या प्राइमरी डेफिसिट बोले, वन एंड द सेम थिंग। तो प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला हुआ, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मान लीजिए मैं अज्यूम करता हूं इंटरेस्ट पेमेंट इज 1 लाख। अब ऊपर वाले एग्जांपल में मेरा फिजिकल डेफिसिट कितना आया था, 11 लाख। तो 11 लाख माइनस 1 लाख, 10 लाख क्या बनेगा यहां पे, प्राइमरी डेफिसिट। तो क्या है प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसे ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बोले या ओनली प्राइमरी डेफिसिट बोले, वन एंड द सेम थिंग। अब एक और कंसेप्ट कई बार आ जाता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, नेट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। नेट प्राइमरी डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट। यानी ये जो आपने भी प्राइमरी डेफिसिट निकाला, अगर इसमें से मैं इंटरेस्ट रिसिप्ट्स को भी माइनस कर दूं तो जो बचेगा हम उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी डेफिसिट। तो क्या है नेट प्राइमरी डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रिसिप्ट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट में से अगर मैं दोनों माइनस कर दूं, इंटरेस्ट पेमेंट भी और इंटरेस्ट रिसिप्ट भी, तो जो बचेगा दैट इज नेट प्राइमरी डेफिसिट। आइए देख लेते हैं इसको भी न्यूमेरिकली। मान लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट है 1 लाख और इंटरेस्ट रिसिप्ट दी हुई है 1,50,000 और फिजिकल डेफिसिट अभी हमने कैलकुलेट किया 11 लाख। तो नेट प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, 11 लाख माइनस 1 लाख इंटरेस्ट पेमेंट माइनस 1,50,000 इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8,50,000। इट इज नेट प्राइमरी डेफिसिट। और फिर लास्ट एक कंसेप्ट और इसमें पूछ लेते हैं कई बार टीचर, सो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर जो हमारा डेफिसिट होता है हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या है सर ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया था 5 लाख, रेवेन्यू रिसिप्ट थी 3 लाख, तो ये 2 लाख क्या बनेगा, दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट। तो माय डियर, दीज वर द फॉर्मूलाज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरे बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।